मारी छोरियां छोरिया तय कम है के। अभी तो थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है कि 9th रैंक आ गया है, बट थोड़ा थोड़ा हो रहा है। 60% कहूँगी विश्वास हो रहा है, अभी 40% नहीं हो रहा है। प्रिपरेशन ये मेरा लगभग 10 साल का सपना था कि मैं IAS बनूंगी। आई थिंक मेरे पेरेंट्स ने बचपन से ही अपना विश्वास दिखा के मेरा माइंडसेट ऐसा बना दिया था कि दिक्कतें मुझे दिखती नहीं। प्रेरणा का स्रोत आपके लिए कौन रहे? मेरे मम्मा पापा, इनका मुझे बनाने का सहयोग है। जो मैं हूँ वो इनकी वजह से हूँ, और आगे भी शायद जो मैं रहूँगी वो इनकी वजह से। हम यही कहते हैं, बेटियों को किसी भी तरीके से कम नहीं आंकना चाहिए। बेटियां बेटों से भी ज्यादा खरी उतरती हैं। मारी छोरियां छोरिया तय कम है के। नमस्कार, मैं रिचा धीमान और आप देख रहे हैं डेली पोस्ट हरियाणा। आज कैथल की छोरी ने यूपीएससी में 9th रैंक हासिल करया है। गले गले गली मोहल्ला गले कैथल का नाम भी घना रोशन करया है। तो ईब हम वहीं पर आए हैं और बातचीत करांगे कनिका तय कि के कुछ माहौल है उनके घर कैसे हो। बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो बधाई आप। धन्यवाद जी। तो अभी कैसा लग रहा है 9th रैंक हासिल? अभी तो थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है कि 9th रैंक आ गया है, बट हो रहा है। थोड़ा थोड़ा हो रहा है। 60% कहूँगी विश्वास हो रहा है, अभी 40% नहीं हो रहा है, बट बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत तो खुशी किस तरीके से प्रिपरेशन करी है, क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, बताइए। प्रिपरेशन ये मेरा लगभग 10 साल का सपना था कि मैं IAS बनूंगी। मैंने प्रिपरेशन अपने 3rd ईयर में ही शुरू कर दी थी, जो कि 2019 में था, और उसके बाद से मैं लगभग लगातार प्रिपरेशन कर रही हूँ। पिछली साल मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था एंड ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था। तो सेकंड अटेम्प्ट में ही आपने सेकंड रैंक 9th रैंक हासिल किया है, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। और क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जैसे कि आजकल जहाँ पे हम रह रहे हैं और यूपीएससी IAS या IPS बनने की सोचते हैं तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आपके सामने कुछ ऐसी दिक्कतें आई हैं तो कौन सी दिक्कतें आई? आई थिंक मेरे पेरेंट्स ने बचपन से ही अपना विश्वास दिखा के मेरा माइंडसेट ऐसा बना दिया था कि दिक्कतें मुझे दिखती नहीं थी। तो मैं कहूँगी कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई, बट कोविड का टाइम था तो मैं ऑफलाइन कोचिंग की सोच रही थी। देन आई डिसाइडेड टू गो ऑनलाइन, और ऑनलाइन फिर मैंने टेस्ट सीरीज़ के थ्रू ही प्रिपरेशन करी। और थोड़ी बहुत आपको ये आता है कि आपको तो कई बार बहुत ज़्यादा लगने लग जाता है कि बहुत कुछ पढ़ना है या बहुत कुछ करना है, तो वो थोड़ा मेंटल प्रेशर हो जाता है। बट मम्मा पापा के साथ होने की वजह से या हमेशा उनकी सपोर्ट होने की वजह से वो भी कहीं ना कहीं वीन अवे हो जाता है, एंड इट फील्स गुड टू प्रिपेयर एंड कंटिन्यूअसली प्रिपेयर फॉर इट। तो आज IAS की तैयारी आप कर चुके हैं, तो ऐसे में प्रेरणा का स्रोत आपके लिए कौन रहे? मेरे मम्मा पापा, ये दोनों। तो सहयोग इनका मुझे बनाने का सहयोग है। जो मैं हूँ वो इनकी वजह से हूँ, और आगे भी शायद जो मैं रहूँगी वो इनकी वजह से होंगी। तो कनिका से हम बातचीत करते रहेंगे। उनके पेरेंट्स भी हमारे साथ अभी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे उनके मन की खुशी का हाल। कैसे हो मैम आप? खुशी तो मैं जाहिर नहीं कर सकती कितनी है मुझे। बेटी ने गली मोहल्ले के साथ कैथल का नाम रोशन किया है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत खुश हूँ मैं। खुश होगा। हाँ, तो ऐसे घर के कामों में भी हाथ बटाया कभी कनिका ने? कैसे किस तरीके से बताने सहयोग के लिए किया? कहती थी, पर मैं कभी करवाती नहीं थी, क्योंकि बेटा तू पढ़, मैं करूँगी काम करके। मतलब पूरा सहयोग था अपने बच्चे को। जी। क्या नाम है सर आपका? LC गोयल, तो लक्ष्मीचंद क्या गोयल। आप कुछ कहना चाहेंगे? आज आपकी लड़की ने कैथल का नाम रोशन आज हम बहुत खुश हैं जी, और मेरी बेटी ने पूरी मेहनत से अपनी पढ़ाई करी है, और इसका श्रेय ज़्यादातर इसी को जाता है। हमें ये ज़्यादा वो नहीं है भाई, हमने जितना इसने हमने सहयोग करा है, लेकिन पढ़ाई के मामले में इसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। और इसकी पहली क्लास से लेके कभी भी हमारे को जब तक ये पढ़ी कोई शिकायत का किसी टीचर की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिली, और ये पढ़ाई को अपना मन लगा के करती थी। पढ़ाई के अलावा अगर हम भी कोई कार्य कहते थे उसको भी टाइमली पूरा करके देती थी, और पूरा करती थी मन लगा के। और अपना रसोई में भी खाने पीने का सामान खुद बना लेती है ये, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी इसको। हमारे पास एक ही बेटी है, इसने कभी बेटे की कभी महसूस नहीं होने दी कमी किसी भी प्रकार की। और हम तो ये कहते हैं, बेटियों पे विश्वास करो, बेटियां बेटों से वो कम नहीं होती। अगर हम बेटियों पे विश्वास करेंगे, वो लड़कों से ज़्यादा खरी उतरती है बेटियां। आमतौर
पर सर ये कहा जाता है ना कि जो बेटे होते हैं वो अपने पिता का, अपने माँ बाप का जो सर है, मतलब हालांकि चाबी यही रहती है पेरेंट्स को, लेकिन सिंगल डॉटर, और आज उस सिंगल डॉटर ने आपकी जो चौधर है, आपकी जो पगड़ी है वो बरकरार रखी है। हम यही कहते हैं, बेटियों को किसी भी तरीके से कम नहीं आंकना चाहिए। बेटियां बेटों से भी ज्यादा खरी उतरती हैं और जो अपने मुकाम तक पहुंचती है, जो ठान लेती है, वो पूरा करती हैं अपना। तो मतलब इन्होंने ये चरितार्थ किया है, एक लड़की जो है वो 10 बेटों के बराबर है। हाँ, एक लड़की है जो 10 बेटों के बराबर है। बेटियां को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। अब जमाना बदल गया है, मतलब जमाने की कभी भी मतलब बेटियों को कम ना समझो। तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे जो वीडियो देख रहे हैं, जो पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं, जो बच्चा वीडियो देख रहा है? मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों का, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, उनको पूरा सहयोग दो पढ़ाई में, जैसे भी मतलब ज़रूरत अनुसार। और बेटियों को कभी कम ना आंको, बेटियों को भी पूरा सहयोग करो, उनका दोस्त बन के, उनके मित्र बन के, उनकी हर तरीके से उनकी बात को समझो, और समझने के बाद उनकी जो भी हेल्प हो सके वो करो। तो हालांकि कनिका, आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पेरेंट्स के साथ आपकी काफी अच्छी बॉन्ड रही है। आपकी मेहनत और इनका सहयोग शायद आज आपका सपना, जो आपकी मदर का सपना, वो साकार। हमने तो सिर्फ इसको लगन दी और कुछ नहीं, इसने लगन से ही ये पढ़ी। तो जैसे हरियाणा की लड़कियों की अगर बात करें तो कई बार बाहर नहीं निकल पाती हैं, तो उनके लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? बाहर निकलो और बढ़ो। और जो कैथल जैसे शहर में यूपीएससी करने की सोचता है, हालांकि तो सोचते ही नहीं है, लेकिन अगर कोई सोचता है तो क्या राय, क्या सलाह आप उनको देना चाहेंगे कि ऐसा करो? डिसाइड अ गोल एंड कंटिन्यूअसली वर्क फॉर इट इफ़ यू डिसाइड इट फॉर योरसेल्फ। पहले पूरा आंको कि आप किस तरीके से उसे करना चाहोगे, क्या यही गोल आपके लिए है या फिर किसी और चीज़ में आप अपना बेस्ट दे पाओगे। जिस भी चीज़ में अगर आप अपना अपना बेस्ट दे सकते हो उसको चुनिए। अगर यूपीएससी वो है तो कम्प्लीटली उसकी प्रिपरेशन में लग जाइए एंड श्योरली यू विल डू योर बेस्ट। तो एक सवाल मेरा और रहेगा, आईएएस तो आप बन ही चुकी हैं, तो पहला काम आपका क्या रहेगा? अभी तो जो सरकार का गोल है अमृतकाल में डेवलप्ड इंडिया बाय 2047 देखने का, उसमें अपना कंप्लीट जो भी मैं दे सकूँ देने का, जितनी स्ट्रेंथ से मैं उसको पूरा कर सकूँ, कंप्लीटली उसे इम्प्लीमेंट करा सकूँ, वो रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई आपको। तो ये थी हमारे साथ कनिका, जिन्होंने कैथल का नाम रोशन किया है, और ऐसे में जो यूपीएससी की पढ़ाई या आईएएस बनने के लिए भी सोच रहे हैं, तो उनको निरंतरता और अपने गोल को जरूर सेट कीजिएगा, ताकि आप भी अपने गोल तक जरूर पहुंच सके। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा, अपने रिश्तेदारों को भेजिएगा, और जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये वीडियो आप जरूर भेजिएगा। कैमरामैन मंजीत के साथ मैं ऋचा धीमान, डेली पोस्ट हरियाणा।